Okay, hello everyone. So, as I discussed yesterday, we'll be solving remaining numericals today. So, yesterday we solved the first numerical. It was based on the PHP determination by two methods. Now, this was already discussed, and I also told you how to utilize the table to determine SBHP. Okay, and accordingly, if we have the value, I can determine the limit uh, value, or if I have the limit value, I can also determine the corresponding value from the table. So these were discussed yesterday, and both the methods से हमने निकाल के भी देखा था जो हमारे पास SBHP आया था, ठीक है, PWS. So इस न्यूमेरिकल में तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा सब किसी को. कुछ है तो प्लीज लेट मी नो. ओके, सो ये पहला क्वेश्चन हो गया. देन थर्ड हमारे पास पीवीटी सेल पे है, और फोर्थ सिंपल मटेरियल बैलेंस न्यूमेरिकल है. लेट अस ट्राई दी सेकंड न्यूमेरिकल. दिस इज आल्सो ए वेरी लेंथी न्यूमेरिकल, and this numerical is based on the flowing bottom hole pressure. So earlier in first numerical we determined PWS, but here we will determine PWF. तो दोनों ही डिस्कस हो जाएंगे क्योंकि मैंने आपको दोनों ही मेथड करवाए हैं, for the determination of the PWS and for the determination of the PWF. तो PWF का भी फॉर्मूला I have actually shown you earlier. 1 minute. This was the determination, so derivation of the PWF from the energy equation. Now there is I also thought that we should solve one numerical based on this. So this second numerical which I have given here is based on the determination of PW. अच्छा, एक चीज और थी, I forgot. I okay, कुछ हाँ, आप लोगों का BTP भी डिसाइड होना है. तो yesterday एक DUGC मीटिंग हुआ है, and I just wanted to convey कि I have requested all the faculty members to suggest their projects so that I can float them among all of you. एंड फिर अकॉर्डिंगली, अच्छा, एक प्रोजेक्ट में दो स्टूडेंट से ज्यादा नहीं हो रहे हैं, ये पहला प्लान है बताने के लिए. और आपके पास जब लिस्ट आएगा तो रिस्पेक्टिव फैकल्टी के प्रोजेक्ट्स आपको दिखेंगे, तो वो मैं DUGC कन्वेनर है ना आपका, उसी से बोलूंगा प्रिपेयर करने के लिए. तो फिर उसके बाद प्लीज अपनी अपनी चॉइसेस दे दीजिए, और कोशिश कीजिए कि सारे प्रोजेक्ट्स अकोमोडेट हो जाएं, और किसी एक फैकल्टी पे ज्यादा मतलब रश भी ना हो, और एक प्रोजेक्ट में दो कैंडिडेट से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है. तो दिस वाज डिस्कस यस्टरडे, बिकॉज आई थिंक आप अप्रैल में शायद आओगे, तो तब तक कुछ प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो. फिर उसके बाद इवैल्यूएशन होगा, तो इस सेमेस्टर का प्रोजेक्ट अभी देना है आप लोगों को. तो मैंने वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है. सून आई विल फॉरवर्ड एक्सेल फाइल ऑफ द फ्लोटेड प्रोजेक्ट्स टू ऑल ऑफ यू, और योर DUGC कन्वेनर स्टूडेंट जो है, तो देन ही विल फ्लोट दी सीट टू यू, एंड अकॉर्डिंगली अपनी चॉइसेस दीजिए. अपना टीम बना लीजिए किसी एक के साथ, और किसी एक प्रोजेक्ट में. हाँ, आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो चाहो तो क्लास फॉर 4 to 5 minutes आई कैन एड्रेस देम. अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट आपके पास ऑलरेडी शायद चल भी रहा हो, तो वो भी आप अपना बीटेक का पार्ट बना सकते हो. BTP प्रोजेक्ट हो सकता है वो, तो वो भी है. तो देन अकॉर्डिंगली अपने फैकल्टी से बात करके उस प्रोजेक्ट को फ्लोट करवाइए, और उसमें ही अपने नाम दे देना, ठीक है. तो इसके अलावा कोई आपका तरफ से डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए. आई कैन अगेन क्लेरिफाई. वैसे तो कुछ है नहीं, आपका BTP प्रोजेक्ट अब होना है, उसका ग्रेड भी है, तो BTP प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी फ्लोट करेंगे हम लोग. ठीक
ठीक है, तो लेट अस सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। हियर वी हैव टू डिटरमाइन पीडब्ल्यूएफ। तो पीडब्ल्यूएफ डिटरमाइन करने के लिए लुक एट दिस इक्वेशन, और देखो इसमें क्या क्या चीज आपको चाहिए और कैसे उसको हमें निकालना है। तो जस्ट अप्रो, और थोड़ा टाइम लगेगा इस न्यूमेरिकल को करने में। तो लेट अस ट्राई सॉल्व सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास जो डेटा है वो डेटा देख लेते हैं। आपके पास 3000 फीट डीप वेल है, तो आपको डेप्थ भी मिला हुआ है, गामा भी दिया हुआ है और फ्लो रेट भी दिया हुआ है। ठीक है, 9 mm SCFD। ठीक है, देन डाया भी मिला हुआ है। द फ्लोइंग वेल हेड टेम्परेचर एंड प्रेशर्स आर आल्सो गिवन। बॉटम होल टेम्परेचर दिया हुआ है। अच्छा, फ्लोइंग एंड ओके TWH भी दिया है, और बॉटम होल में भी टेम्परेचर। ट्यूबिंग रफनेस मिला हुआ है। विस्कोसिटी ऑफ गैस भी पता है, क्योंकि ये रफनेस दिया है तो इसका मतलब E/ε/d रेशो में यहाँ से निकाल सकता हूँ इजीली। ये मुझे मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, तो फिर मुझे रेनॉल्ड्स नंबर भी चाहिए। रेनॉल्ड्स नंबर आपको, क्योंकि आपको क्यू दिया हुआ है, तो आप इजीली उसी उसी से निकाल दो। 220 वाला फॉर्मूला है ना, 20 QSC गामा अपॉन म्यू डी, तो उसी से रेनॉल्ड्स नंबर निकाल लो। बट ये सब ना करना पड़ेगा आपको, और देन एप्सिलॉन डी यूज करके मूडी चार्ट से हम एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट इन दिस न्यूमेरिकल आई ऑलरेडी हैव गिवन यू दी वैल्यू ऑफ एफ, क्योंकि ये सब प्रोसीजर बार बार यूज होगा। सो इन ऑर्डर टू सेव द टाइम, ये प्रोसीजर मैंने स्किप कर दिया है, क्योंकि ये बार बार आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो आपको पहले डेटा देखना है, डेटा से कितनी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो यहाँ पे मुझे एफ निकालने के लिए, क्योंकि इसमें आपको फॉर्मूले में एफ लगेगा, हाँ एफ चाहिए। ठीक है, तो वही मैंने क्या किया, मैंने एफ ऑलरेडी आपको दे दिया है। और फिर इस फॉर्मूले में मुझे जेड एवरेज भी लगेगा और टी एवरेज लगेगा। अगेन फिर वही बात आ रही है, जेड एवरेज के लिए पी एवरेज आर चाहिए और टी एवरेज आर चाहिए, तो ये हमें लगेंगे। ठीक है, सो फॉर दैट अगेन आपके पास टी एवरेज है, तो टी तो मेरे पास दो मिले हुए हैं, एक तो मुझे वेल हेड पे मिला हुआ है और एक बॉटम होल में। तो 180 प्लस फॉर्मूला लगा लो, या फिर बेटर है कि आप लॉगरिथमिक टेम्परेचर निकाला करो हमेशा। तो दोनों वैल्यू आएगी टेम्परेचर की, और वो टेम्परेचर निकलने के बाद आप टीपीसी से डिवाइड कर दो, तो टी एवरेज आर आ जाएगा। ठीक है, और टी एवरेज आर भी मुझे चाहिए, तो पहले मुझे पी एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, आई एम टेलिंग यू द प्रोसीजर। और पी एवरेज के लिए एक प्रेशर दिया हुआ है वेल हेड पे, हाँ बॉटम का प्रेशर चाहिए विच इज PWF। तो बॉटम में मुझे प्रेशर मिल जाए तो आई कैन डिटरमाइन द पी एवरेज आल्सो। ठीक है, बट यही तो निकालना है, यही वैल्यू आपको निकालनी भी है। ठीक है, तो यहीं पे मेरा सजेशन है, आपके पास देखो जो सरफेस पे 2500 वेल हेड, हाँ वेल हेड पे प्रेशर दिया है 2500। ठीक है, तो ऑफकोर्स बॉटम में इससे तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो आप कोई भी प्रेशर एज्यूम कर लो। आप पीडब्ल्यूएफ को 4000 लेना चाहते हो, 4000 ले लो। ठीक है, वो थोड़ा इटरेशन करना पड़ेगा, हम आ जाएंगे वहीं पे ही। 3000 से करना चाहते हो 3000 ले लो, और 2800 कोई भी वैल्यू ले लो, बट उससे हायर लो। तो वो तो हम उतने ही क्लोजर आते रहेंगे वैल्यू के, जितना अच्छा गैस लगेगा उतना ही अच्छा वैल्यू आएगा। लेट अस स्टार्ट विद 4000 और 3000, जो भी आप अज्यूम करना चाहते हैं, बट मेक इट कांस्टेंट सो दैट कैलकुलेशन सबकी सिमिलर रहे। तो मैं बोल रहा हूँ एज्यूम करने के लिए पीडब्ल्यूएफ को आप 4000 ले लो, कंसीडर इट 4000 psi a। तो ये आपका P1 हो जाएगा, और P2 आपके पास ऑलरेडी है 2000। ठीक है, तो दोनों से मुझे बताओ जरा एवरेज प्रेशर कितना आ रहा है।
Tell me the T average value and P average value. T average भी निकालो, P average भी निकाल लो. P average आ रहा है 3250 PSIA. 3250 सबका यही आ रहा है क्या? प्लीज चेक. ठीक है अंश. टी एवरेज, पी एवरेज कितना है अंश आपका? ये सही है वैल्यू. बट टेल मी, तो आपके पास टीपीसी दिया हुआ है एक्चुअली डिग्री रैंकाइन में, तो ये रैंकाइन में बदलेगा. प्लीज ध्यान रखना ये बात. अंश, और एनीवन प्लीज लेट मी नो व्हाट इज पी एवरेज. व्हाट्स द वैल्यू ऑफ पी एवरेज, प्लीज लेट मी नो. 2/3 4000. 3,111 आ रहा है. यस, 3,11112. 4000 क्यूब माइनस 2000 क्यूब अपॉन 4000 स्क्वायर माइनस 2000 स्क्वायर. हाँ, तो ये पी एवरेज आ रहा है 311, जैसा इसने वो. चेक कर लो सब लोग प्लीज. अरुणिमा का आंसर है 311.2. तो अब करना क्या है आपको, इसको डिवाइड कर लो. पीपीसी टीपीसी ऑलरेडी मिले हुए हैं, तो प्रोसीजर वही है सेम. फिर से पी एवरेज आर आ जाएगा, टी एवरेज ऑलरेडी आपके पास है, तो दोनों निकल गए. तो इससे मैं जेड एवरेज निकाल सकता हूँ, ये भी मैंने आपको दे दिया इसमें. ठीक है, तो वरना आपको फिर से वही स्टैंडिंग कार्ड चार्ट यूज करना है. तो ये थोड़े से स्टेप्स हैं जो आपको हर बार कॉमन रहेंगे फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स. तो इसके बाद आपके पास जेड एवरेज आ गया, पी एवरेज आ गया, और अब इसमें जाइए आप. यस. अब देखिए यहाँ पे और कोई चीज चाहिए क्या? देन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीडब्ल्यूएफ. इफ एवरीथिंग इज डिटरमाइंड, तो प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीडब्ल्यूएफ. रिमेंबर, जो भी इसमें रेलेवेंट यूनिट्स है ना, वही रेलेवेंट यूनिट्स ऑलरेडी न्यूमेरिकल में दिया हुआ है. बट क्यू, जो क्यू का वैल्यू है ना, इट इज 9 MMSCFD. तो आपको MSCFD चाहिए, तो 9000 यूज होगा यहाँ पर. क्यू ध्यान रखना, जो क्यू है वो 9000 यूज होगा, तो 9000 MSCFD होगा. बाकी जेड एवरेज टी एवरेज पता है. हाँ, एस निकालना होगा आपको. एस विल बी दिस, तो दिस विल आल्सो बी कैलकुलेटेड. इसमें जेड फिट में चाहिए छोटे वाला, तो पहले एस निकाल लो और फिर इसमें रख के देखो. सो देन आप देखो पीडब्ल्यूएफ स्क्वायर क्या आ रहा है, एंड देन डिटरमाइन पीडब्ल्यूएफ आल्सो. लेट अस चेक व्हाट इज पीडब्ल्यूएफ, because we assumed pwf is equal to 4000.
tell me the value of PWF which you are getting from the this data जो हमने solve किया अभी. Get Z average is given here. Here क्वेश्चन में दिया मैंने. अदरवाइज आपको ये मूडी चार्ट सॉरी स्टैंडिंग कार्ड चार्ट से निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें पीआर टीआर निकालने थे और देन जेड एवरेज निकालना था. तो मैंने वो स्टेप ऑलरेडी बार बार क्वेश्चन में करवा रहा हूं मैं आप लोगों को. ये इस बार मैंने ये ऑलरेडी दिया है आपको. तो यूज दिस वैल्यू ऑफ जेड एवरेज 0.828. Let me know the value of PWF. Did anyone determine the value of PWF by the formula of this formula?
Anyone else with the answer? यूनिट है रेनकाइन। आपको इसमें टी एवरेज जो है ना, दिस इज इन रेनकाइन। आपको रेनकाइन यूज करना है। So I have a first answer here, which is 2771। तो पीडब्ल्यूएफ आया है 2771.4। एनीबडी एल्स जिसने यही आंसर निकाला हो? एनीबडी एल्स विद द आंसर ऑफ पीडब्ल्यूएफ? हेलो। कहाँ से? आगे से speaker? क्लास क्लास में तो बात हुआ। Anyone else with the answer of PWF? Because we have received one answer, which is 2771. So seems okay to me, because जो सरफेस पे टेम्परेचर है वो है 2000, तो बॉटम का टेम्परेचर आ रहा है 2771, तो उससे तो ज्यादा ही है। बट लेट अस कंफर्म दिस आंसर फ्रॉम अदर्स आल्सो। Please confirm your answers also if you have solved it. आई एम वेटिंग फॉर द आंसर फ्रॉम अदर्स। आंशी या कोई किसी ने सॉल्व किया है? आंसर क्या है आप लोग का? Okay, since I am not getting answer from others, I am assuming this is the correct answer, suppose. So I have determined, Mrigya has determined 2771 psia. Anshi has determined, yes, I have received another answer, 2678. It is closer to the answer of 2771. ठीक है. Now, but what is the actually now we can do? We assumed actually PWF is equal to 4000. तो अभी आपका जो पहला आंसर आया है, इट इज 2771।
तो मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। आपको फिर से वही करना होगा जो आपने 4000 के साथ किया था। इसको वही आप जानते हैं, इटरेशन करना है आपको। आपको फिर से पीडब्ल्यूएफ यूज करना है, ये वाला, और ये हो जाएगा P1। ठीक है, और उसको यूज करने के बाद फिर से पी एवरेज निकाल लो। पी एवरेज निकालने के बाद फिर से जेड एवरेज निकलेगा, और उस जेड एवरेज को यूज करना है, और फिर से एक नया पीडब्ल्यूएफ निकलेगा फिर से। इफ दिस पीडब्ल्यूएफ वैल्यू इज कमिंग नाउ क्लोजर टू सपोज 2771 और 2678 आ रही है, तो यहीं पे ही रुक जाना। ठीक है, सो इसका मतलब 2 इटरेशन के बाद आई हैव गॉट टू नो दैट पीडब्ल्यूएफ विल बी 270 psia। और यदि नहीं आ रहा है तो वो जो सेकंड इटरेशन होगा उसमें आंसर और रिफाइन हो जाएगा, और उसके बाद आप उतना रिफाइनमेंट के बाद फिर से और आगे चले जाना, तो आपको कंफर्म हो जाएगा। मतलब आंसर को कंफर्म भी करना होगा आपको। तो पहले आया 2771, सपोज अगली बार आता है 2770, तो ठीक है, यू कैन स्टॉप हियर। बट सपोज जो नेक्स्ट इटरेशन है उसमें आता है 2470, तो देन यू हैव टू कंफर्म अगेन, और इस बार आया 2400, तो यू कैन स्टॉप एटलीस्ट हियर। तो इस तरह से आपको इटरेशन लगाना है। और ये जो आपने पहले एज्यूम किया था ना 4000, तो उससे तो ये पता चल रहा है कि दैट 4000 इज नॉट द वैल्यू इन द बॉटम, सो दिस वैल्यू कैन बी क्लोजर टू दीज वैल्यूज, जो 2 आंसर मुझे मिले हैं। अब इसको फिर से यूटिलाइज कर सकते हो आप, और देन यू कैन डिटरमाइन अगेन द वैल्यू ऑफ पीडब्ल्यूएफ एंड सी वेदर दीज वैल्यूज आर मैचिंग विद नॉट। यदि मैच नहीं हो रहे हैं तो प्रोसीजर फिर से रिपीट करो, और इटरेशन के बाद आपको करेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हमें ये निकालना था। बट दिस क्वेश्चन सीम्स नाउ इजी टू सॉल्व हियर एज आई डिस्कस, बट देयर आर सो मेनी स्टेप्स। लाइक आपको हर बार रेनॉल्ड्स नंबर निकालना है, उसके बाद फिर एक नया ऐप निकलेगा। ठीक है, और उस ऐप को यूज करके फिर बार बार पीडब्ल्यूएफ निकालोगे, तो 2-3 इटरेशन के बाद आई थिंक आपकी वैल्यू क्लोजर आने लगेगी, और वो वैल्यू विल बी दी नाउ द करेक्ट वैल्यू ऑफ पीडब्ल्यूएफ। ठीक है, ये क्लियर है सबको? तो ये सेकंड क्वेश्चन था विच वाज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पीडब्ल्यूएफ। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, इट इज बेस्ड ऑन द पीवीटी सेल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये डिफरेंशियल लिबरेशन पे बेस्ड है। बिकॉज इसमें क्या है आपके पास, मैं पहले आपको स्कीमेटिक से समझा देता हूँ। आपके पास पीवीटी सेल है, और ये भी पीवीटी सेल है। आपके पास 3 स्टेज हैं आई थिंक, तो इसको भी सॉल्व करो, ये भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। इसमें एक है पहली 100, 2000, एंड देन डायरेक्टली वो 14.7 पे आ गया। तो पहला स्टेज है प्रेशर का 2500, फिर है 2000, एंड देन है 14.7। तो फर्स्ट स्टेज है दिस वन, देन सेकेंड स्टेज है दिस वन। तो 2 स्टेज के दो, एक ही बस प्रेशर डिप्लीट हुआ है 2 स्टेज में। तो इस स्टेज पे जो है इट इज एंटायरली ऑयल, और ये Hg है सपोज। But at this stage, Hg volume will come up, reduce, and some oil volume will reduce, and gas will come into the picture, as the question says. But after that, what happens? They have removed this gas, so it makes the process differential liberation. If they are not removing the gas, then the process will be flash liberation. ठीक है, ध्यान रखना ये बात। इफ यदि स्टेजेस पे गैस रिमूव होती है, Hg को फर्दर अंदर लाते हैं, तो देन द प्रोसेस इज एक्चुअली द डिफरेंशियल लिबरेशन। ठीक है, और देन सेकेंड स्टेज में हम पहुंच गए सरफेस पे। दिस इज Hg, दिस इज सपोज ऑयल, एंड दिस इज गैस। तो ये आपको 3 स्टेज मिली हुई है, इन पे कुछ डेटा भी दिया हुआ है। लेट मी शो यू द डेटा। आपको पहली स्टेज पे 350 सीसी ऑफ ऑयल एंड गैस इन सिंगल फेज मिल रहा है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जाएंगे आप, तो ये 380 सीसी टोटल दिया हुआ है, वॉल्यूम 385 सीसी। इसका मतलब गैस का वॉल्यूम यहाँ पे 0 है। ओके, देन आपने वॉल्यूम सैचुरेशन प्रेशर पे है बिल्कुल पीबी पे, एंड देन pressure was reduced and volume increased to 405.2 cc।
तो अब आपके पास यहाँ पे टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम VT 405.2 cc, ठीक है। एंड देन गैस को निकाल लिया इस ब्लड ऑफ, एंड इट वाज ओके फाउंड टू ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ 0.145 SCF। तो यहाँ पर जो गैस निकली उसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, डायरेक्टली स्टैंडर्ड कंडीशन में दिया है आपको 0.145 SCF। देन द वॉल्यूम ऑफ 353, तो वॉल्यूम जो ऑयल का बचा ना यहाँ पे, वो बचा है अब मेरे पास 353, ठीक है। देन हाँ, प्रेशर वाज अगेन रिड्यूस्ड एंड टेम्परेचर रिड्यूस्ड टू 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। देन ये हाँ, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 0.58 SCF है, और ऑयल का वॉल्यूम बचा है 290। तो वो क्या पूछ रहा है आपसे, गैस सॉल्युबिलिटी फैक्टर पूछ रहा है, ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर, गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर एंड टोटल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर। तो RS, BO, BG एंड टोटल BT एट 2000 पे, बीच में जो स्टेज है। आल्सो डिटरमाइन इनिशियल, वो है 2500 पे। तो 2500 पे RS, BO, BT बताना है आपको। ये मैं बना देता हूँ। 14.7 पे 0.58 SCF निकलते हैं, और ऑयल का वॉल्यूम बच जाता है कितना, बच रहा है 290, ठीक है। तो आपको आपको करना क्या है, इस स्टेज पे मुझे RS चाहिए, BO, BG एंड BT, और यहाँ पर भी मुझे BT, BO एंड आई थिंक RS, BO, BT, RS। तो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, कैन यू मेक ए गेस? This is very fundamental question based on the natural gas processing in the lab। तो इसमें नेचुरल गैस की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ऑलमोस्ट हम निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करके दिखाओ, मतलब कोशिश करो कैसे करना है। सबसे पहले जो 2500 है उस पे कोशिश करो। तो एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, और जब आप डिप्लीट करते हो तो कुछ अमाउंट ऑफ गैस यहाँ निकल जाएगा, फिर उसके बाद कुछ अमाउंट ऑफ गैस यहाँ से बाहर आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर गैस का ये सारा सॉल्यूशन जो इन दोनों से मिलके बना है, इस फॉर्म में यहाँ पे स्टोर रहेगा। तो ये भी पूछ रहा है, वो सॉल्युबिलिटी भी पूछ रहा है। तो कैन यू डू हैव यू एवर सॉल्व दीज टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स, और कैन यू अंडरस्टैंड? और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। तो मेरे पास एक प्योर पीवीटी सेल बेस्ड प्रॉब्लम है, मुझे हर स्टेज पे गैस की प्रॉपर्टीज निकालने हैं। एनी आइडिया?
आई गेस यू आर ट्राइंग टू सॉल्व इट, अदरवाइज नहीं कर रहे हो तो प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन टेल यू द प्रोसीजर। आपको यहाँ पे बीजी जो है क्लियर है, 2500 पे बीजी 0 है, और जो बीओ है, बीओ वी नो इट इज इन बैरल पर एसटीबी। ठीक है, आरएस की यूनिट होती है एससीएफ पर एसटीबी। ओके, तो इनको ध्यान में रखते हुए रेलेवेंट यूनिट में निकालो। ठीक है, आई हैव रिसीव्ड वन आंसर। हाँ, 2500 पे मुझे आरएस मिला है 397। हाँ ठीक है, ये मिल गया। तो लेट मी टेल दी प्रोसीजर टू एवरीवन। आपके पूरे जो डिप्लीशन में है ना, 2 बार गैस निकला है, तो वो दोनों गैसेस को जोड़ लीजिए, 0.145 प्लस 0.158। और ऑलरेडी वो एससीएफ में है, तो मैंने ऊपर एससीएफ में ही रखा है। और जो स्टॉक टैंक बैरल पे ऑयल है वो 290 सीसी में है, तो उसको बैरल में बदल दीजिए, 1.159 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1 बैरल इंटू 1 सीसी में है। तो इससे आपका आरएस आ जाएगा। तो ये आरएस जो होगा, ये होगा आपके सबसे पहली स्टेज पे। और सिमिलरली आप बीओ निकाल दीजिए। बीओ होगा 385 अपॉन 290, बीओ आ जाएगा, वो होगा बैरल पर एसटीबी में। और सिमिलरली बिकॉज बीजी यहाँ पे 0 है, तो बीओ ही बीटी हो जाएगा, क्योंकि वी नो बीटी इज इक्वल टू बीओ प्लस आरएसआई माइनस आरएस इंटू बीजी अपॉन 5.61। इसमें बीजी 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो बीटी इज इक्वल टू बीओ होगा 2500 पे। तो 2500 पे मेरे पास आरएस भी आ गया, बीओ भी आ गया, और बी आ गया, एंड बीजी यहाँ पे होगा 0। तो चारों निकल गए। इसमें किसी को डाउट है? सिमिलरली प्लीज डिटरमाइन आरएस एट 2000 पीएसआई पे भी निकालो। फिर बीओ बीजी एंड बीटी निकालना है आपको। So if you have solved it, what's the value of RS at 2000? It will be what? What's the value of RS at 2000? It will be 0.458 upon 290 upon 159। हाँ ठीक है, ये मिल गया, ये भी आंसर सही है। आंसर इज कमिंग 318। तो RS 2000 पे भी निकल गया।
अब बीओ भी निकाल सकते हो। बीओ के लिए आपको ऑयल का वॉल्यूम दिया हुआ है, ये हो जाएगा 353/290। ठीक है, आरएस आ गया, बीओ आ गया, बीटी आ रहा है 4.75, बीटी आ रहा है 405.2 अपॉन मेरा आंसर है 1.39। पता नहीं आपका 4.75 कैसे आया। सिंपल सी बात है, मुझे टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है वीओ प्लस वीजी, इसको डिवाइड कर दीजिए 290 से। इसका मतलब आपने आर एस बीटी जो है यहाँ पे जो बीओ निकाला है वो कितना आ रहा है, 385/290, 1.32, 1.32 यहाँ आ रहा है बीओ, और वही बीटी भी होगा। तो बीच में आपका गलत आ रहा है, 4.75 नहीं आएगा, इट इज 1.39। माइन इज आल्सो कमिंग। ऐसे at BTS 2000, okay, that is BO at 1.217 BT। हाँ वही तो मैंने बोला चंद्रास, BT है 1.39 2000 पे, वही चंद्रास का भी आ रहा है। BO है 1.217, कैसे निकाला वो है आपका, आएगा 353/290, 353/290। हाँ सही तो है, 1.217 है। आई डोंट नो हाउ डिड यू डिटरमाइन 4.75, but BT at 2000 will be 1.397। अच्छा, यदि आपका सबका, आप दोनों का 4.75 आ रहा है, तो प्लीज लेट मी नो व्हाट इज बीओ एंड बीटी हियर एट 2500 पे बताना। 2500 पे बीओ बीटी बताइए प्लीज। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ बीओ एंड बीटी एट 2500? हाँ तो सही तो है। अब आप सोचो कि जब हम बीओ बीओ का वेरिएशन दिखाते हैं, हाँ ये सही है, तो बीओ पीबी तक बढ़ता है देन घटता है। घटने का मतलब है कि ऑलमोस्ट ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है 2002 टू। अब आपका 1.32 आ रहा है और आप इसे ले गए 4.75 पे, तो ये 4.75 प्लीज लेट मी नो कैसे आया आपका, क्योंकि मैंने किया है और चंद्रास का आंसर आ रहा है सेम। मैंने सिंपल किया है 4.5.2/290, दैट्स ऑल। और आर एस यहाँ पर आ रहा है 317। तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, इससे भी कर सकते हो, इससे भी ट्राई करके देखो। तो उसके लिए आपको बीजी चाहिए, और बीजी के लिए आपको चाहिए यूनिट क्यूबिक फिट अपॉन एससीएफ। तो सिंपल सी बात है, आपके पास देखो, मैं इससे भी करके देख लेता हूं। आपके पास 4.05.2 करो, 405.2 माइनस 353, जो गैस के वॉल्यूम बचता है ना यहाँ पे वीजी, वो आ रहा है 52.2 सीसी में, है ना। और एससीएफ यहाँ पर कितना निकला था, 0.145। तो अब आपको क्या करना है, 52.2 अपॉन 0.145। हाँ मैंने यही किया है। 2500 पे बीजी जीरो है ऑलरेडी, मैंने ये बताया है, बीजी जब जीरो हो जाएगा तो दिस होल टर्म विल बिकम जीरो, तो बीटी विल बी बीओ आएगा, मैंने ऐसे बताया।
क्योंकि 2500 पे गैस का कोई सेपरेट वॉल्यूम दिया नहीं है, तो बीजी नहीं निकाल पाएंगे आप। तो बीजी विल बिकम जीरो, एंड बीजी जीरो होगा तो होल टर्म विल बिकम जीरो। अब मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि जो मिडिल में है ना 2000, उस पे आपको गैस मिला हुआ है फ्री फेज में, और उसका वॉल्यूम है 52.2, 52.2। तो अब इसका, इसको चाहे तो ऐसे ही निकाल लीजिए। अब आपके पास बीजी जीरो नहीं होगा, तो पहले आप बीजी भी निकाल लो, एंड देन चाहो तो इससे बीटी निकाल दो। अदरवाइज बीटी सिंपल है, वीओ प्लस वीजी अपॉन वीओ स्टॉक टैंक एसटीबी। तो वीओ प्लस वीजी दिया तो है यहाँ पे 405.2 अपॉन अपॉन 290 कर दो। हाँ आया ना, यस बीटी आया मेरे जगह 1.39, हाँ 1.39 ही आएगा, 1.39 बैरल पर एसटीबी। और यहाँ पर वीओ कितना होगा 353, उसको 290 से डिवाइड करोगे तो बीओ आएगा यहाँ पर। ठीक है, और सिमिलरली आप बीजी निकाल लो। बीजी के लिए आपको गैस का वॉल्यूम पता है, यहाँ पे गैस का वॉल्यूम यहाँ पे कितना है 52.2 सीसी अपॉन, चाहिए मुझे एचसीएफ, तो 0.145 डायरेक्टली एचसीएफ में दिया हुआ है। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये सीसी पर एचसीएफ में आएगा। मुझे चाहिए आंसर क्यूबिक फीट में, तो ऊपर वाला जो है ना उसको क्यूबिक फीट में बदल लेना, एंड देन बीजी निकाल सकते हो आप। तो किसी ने निकाला हो तो प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीजी। सही है मतलब क्या, बीजी इज कमिंग, हाँ ठीक है, सबका ठीक है। बीजी इज कमिंग 0.0127। सही है ये, गुड। ये तो बहुत, ये पीवीटी पे था प्योर न्यूमेरिकल, तो हमने सब निकाल दिया। 2000 पे चारों चीज निकाल ली, 2500 में भी तीनों चीज निकाल लिया। तो इस तरह से एक पीवीटी का सिंपल न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया था, इसमें सब कुछ ऑलमोस्ट था। बट अभी क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको गेट में या कहीं पे और थोड़ा टिपिकल मिल सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे आपको ये सब ना दे, डायरेक्टली वो एससीएफ में ना दे, तो आरएस निकालने में डिफिकल्टी आएगी व्हेन इट विल बी गिवन इन सीसी। तो उस केस में आपको इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय यूजिंग जेड। तो वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है न्यूमेरिकल, वो भी आपको थोड़ा क्या करना है, आपको सीसी मिलेगा, आपको उसे जेड को यूज करते हुए इसके एचसीएफ निकालने होंगे पहले, क्योंकि आरएस के लिए हर बार आपको एचसीएफ ही लगेगा। लकली यहाँ पे वॉल्यूम जो निकला था ना 52 पॉइंट, यहाँ पे 2000 पे 52.2 निकला था सीसी, वो डायरेक्टली हमें कन्वर्ट करके मिल गया 0.145 सीएफ एचसीएफ। अदरवाइज ये नहीं मिलता ना मेरे को, तो मुझे ये कन्वर्ट करना पड़ता पीवी, वो है ना पीवी बाई जेड आर टी इक्वेशन से। तो बट उसमें क्या है, जो स्टैंडर्ड पे जेड वन हो जाता, बट मुझे फिर जेड चाहिए था 2000 पे। तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल हो जाता है, और आपको ऐसे सॉल्व करना है उसको। तो उस केस में आप 52.2 यूज करके उसके एचसीएफ देख लो कितने बनेंगे, तो बस पता चल गया वो इतना है। क्योंकि मैंने बीजी निकालने में भी इन दोनों को यूज किया है ना, तो यदि आपको बीजी दिया हो तो एचसीएफ निकाल लेना, और नहीं दिया हो तो देन आपको फिर ये वॉल्यूम को से बीजी भी निकाल लो, और इसके एचसीएफ में कन्वर्जन कर लेना बाई जेड वैल्यू। ठीक है, और हो सकता है कि आपको जेड भी ना दिया हो। ठीक है, तो उस केस में फिर आपको फंडामेंटल ऊपर वाले लगेंगे, फिर हमें जेड निकालना पड़ेगा स्टैंडिंग कार्ड चार्ट से। तो क्वेश्चन और लंबा होता चला जाएगा, और कुछ नहीं है। खाली आपको प्रोसीजर ध्यान रखना है कि आपको कैसे करना है, और जेड निकाल के लाओ, फिर जेड निकालने के बाद एचसीएफ निकालो, तब जाके आप 2000 पे आरएस निकाल सकते हो। और हाँ एक चीज और हो सकती है न्यूमेरिकल में, इंस्टेड ऑफ 3 स्टेजेस यू में हैव 4 स्टेजेस, 5 स्टेजेस। एक स्टेज यहाँ पे भी दे सकते हैं वो बीच में। और तो 2000 से डायरेक्टली 14.7 दिया था, तो हो सकता है कि 1000 भी दिया जाता, फिर 500 भी दिया जाएगा। तो वो बस सिंपल है, आपके नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ते जा रहे हैं, तो थोड़ी कैलकुलेशंस बढ़ जाएगी, और कुछ नहीं है। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन और देख लो। एक सिलेंड्रिकल टैंक दिया है, उसका वॉल्यूम दिया है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैस आर इन द टैंक, व्हाट इज स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ gas is in the tank, 750 SCF of gas is released from the tank, this causes temperature to fall 60 degree Fahrenheit, what is the final tank pressure? तो ये सिंपल है, PV by ZRT से होगा, मैंने हिंट दे रहा हूं आपको, इसे सॉल्व कर सकते हो, इसके मोल निकाल सकते हो कितने होंगे, और इतने SCF है, 750 SCF दिया है दूसरे पार्ट में, तो उसका फाइनल टैंक प्रेशर भी निकाल सकते हैं हम इसी से। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन करके देख लेना, और नहीं समझ में आए तो मुझे बताना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एंड मैंने गेट का आपको वो सॉरी गेट कह रहा, BTP का बता दिया है ऑलरेडी। आई एम लिविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, इंक्लूड सॉल्व इट, एंड नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताना। इट्स वेरी सिंपल एंड सबसे सिंपल है, PV बाई ZRT से सॉल्व कर सकते हैं आप इसको, क्योंकि जेड मिला हुआ है मुझे, जेड मिल जाता है ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अपने आप ही। ठीक है, और इसके अलावा मैं BTP आपको सबको भी भेजूंगा लिस्ट, जब मुझे मिल जाएंगी फिर आप BTP सिलेक्ट कर लो। And this week and last week, frankly speaking, I did not get the good response from the students, and I may understand the reason also. You might be busy in GATE. So this was the last class of this week. Hopefully from Monday, I will receive your full attention in the class, full participation in the class, because कुछ ही student participate करते हैं, solve करते हैं, मुझसे discuss भी कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि आप 7th सेमेस्टर में हो या 8th में हो तो वो सब्जेक्ट थोड़ा इग्नोर कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है आप बिजी हैं अभी, आई कैन अंडरस्टैंड, तो इसलिए मैंने आज सोचा था नया टॉपिक, तो मैंने न्यूमेरिकल ही कराए हैं आपको आज, और वो भी बहुत फंडामेंटल न्यूमेरिकल्स हैं कि शायद आपको गेट में भी हेल्प हो, कैलकुलेशन आपकी और स्ट्रांग हो जाए। बट नेक्स्ट वीक से आई बिलीव दैट यू ऑल विल पार्टिसिपेट and will give full attention to the subject and will discuss also। तो नेक्स्ट वीक से मैं नया टॉपिक चालू करने वाला हूँ, तो प्लीज आप लोग भी थोड़े अटेंटिव हो जाना अब, एंड आई विश यू ऑल कि आप अच्छे से गेट करो, सब लोग गेट से निकल जाओ है ना, और अच्छे से दीजिए, ऑल द बेस्ट, एंड होपफुली यू विल ऑल गेट द गुड रैंक इन गेट। ठीक है, तो अभी थोड़ा मुझे समझ में आ रहा है आप लोग क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हैं, बट नेक्स्ट वीक आई वांट दैट एवरीवन शुड पार्टिसिपेट, एंड क्योंकि आपका मिड सेम भी आ रहा है फिर उसके बाद, और सेमेस्टर छोटा है बट सिलेबस पूरा है, तो 4-4 5-5 क्लासें हो रही हैं, तो आपको भी अटेंटिव रहना है, रेगुलरली पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, ठीक है, गेट दे लीजिए, फिर नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। बाय एवरीवन।